कुलदीप थोड़े जगह इलाके की सरदारी की प्रतीक पगड़ी हमारे सभा के सभी महापुरुष सुरेश कटारिया जी को सम्मानित करते हुए पगड़ी बांट करके मैं सभी से श्री पुनीत राठी जी ऐसे हैं, हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं, सभा में योगदान देते रहते हैं। वो भी हमारे सुरेश कटारिया जी के साथ आए हैं, उनका भी स्वागत है। श्री मनीष जी सेवदा से हैं, वो भी खूब सहयोग करते रहते हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं गुजारिश करूंगा कुलदीप जियों से। सबसे पहले तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत। आज के दिन जो इस दलित सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री सुरेश कटारिया जी, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, डॉक्टर अंबेडकर भवन निर्माण पहुंचे। सबसे पहले तो हम इनका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूरे नरवाणे इलाके की तरफ से करते हैं। और हमने कटारिया जी से सिर्फ एक नंबर निवेदन किया था, 1 सेकंड के लिए, सर हम आपको वहां बुलाना चाहते हैं। तो कटारिया जी ने एक ही झटके में 1 सेकंड लगाई, इन्होंने कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो तुरंत कटारिया जी ने, सुरेश कटारिया जी ने हामी भर दी। और आज आप सभी की बदौलत कटारिया जी हमारे बीच में बैठे हैं। और गांव-गांव से जितने भी हमारे युवा साथी, बुजुर्ग और हमारे
यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका भी हम अम्बेडकर सभा नरवाना की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कटारिया जी, यहाँ पे जितने भी गांव से और जितने भी आसपास के इलाके से लोग आए हैं, कटारिया जी में विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ इनकी तरफ, क्योंकि इन साथियों की और हर गांव की थोड़ी थोड़ी कुछ समस्याएं हैं और ये समस्याएं आपके सामने रखेंगे और हमें आशा और उम्मीद है आप इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और मैं फिर से ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे अम्बेडकर सभा नरवाना और हमारे पूर्व प्रधान सूरत सिंह जी और हमारे अम्बेडकर सभा की कार्यकारिणी जितने भी जितने फाउंडर मेंबर है, यहाँ पे लाइव मेंबर है, यहाँ पे ऑर्डिनरी मेंबर है और गाँव से जितने भी साथी आए हैं, उन्हें उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कटारिया जी, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे को समय दिया। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी कुलदीप जी। अब मैं कटारिया साहब, बहुत खुशी है समाज में आपको देख करके, बहुत उल्लास है, बहुत उत्साह चढ़ा हुआ है। और भी किसी भी गांव से सामूहिक रूप से कोई भी सभा संस्था कटारिया साहब का मान सम्मान करती है, समाज के लिए अपने घर के काम धंधे छोड़ करके लगे रहते हैं सारा दिन। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे साथी हैं, लुधियाना से हैं, रविदास सभा और अम्बेडकर सभा कटारिया साहब का मान सम्मान कर रहे हैं। चीका से आए हैं हमारे साथी कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम, उनका भी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कदम को चलते हुए इस कलम के हरियाणा के बादशाह, इस कलम की एक लिखावट पूरे एसपी डीसी कमिश्नर जो ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हिलाने का काम कर देती है। मैं आज ये कलम हमारे माननीय आज के मुख्य अतिथि सुदेश कटारिया जी को देना चाहता हूँ। ताले ये कलम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दी थी, तो इनका सही कोई उपयोग कर रहा है तो सिर्फ सुदेश कटारिया जी कर रहे हैं। आपने मुझे सुना, आए और कटारिया जी का स्वागत करें। क्षेत्र खाते अम्बेडकर क्रांतिकारी सभा है हमारी बेंद्रगा की, इनका भी तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। और सभा ने कटारिया साहब का स्वागत किया, तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा अमरगढ़ से अम्बेडकर सभा आए और कटारिया साहब का स्वागत करें। अमरगढ़ से जितने भी साथी हमारे गांव से या कस्बे से, हमारे शहर से आए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि जो भी उनकी पर्सनल कोई समस्या है या सामूहिक समस्या है, उसके लिए कटारिया जी आपको समय देंगे, बातचीत भी करेंगे, चिंता मत करो। क्योंकि कटारिया साहब का जो काम करने का तरीका है बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा तरीका है। ऑन द स्पॉट मौके पर ही काम करते हैं, ये रेट तक भी नहीं करते ना, ये कागज पकड़ते और कहते हैं कि ये ठीक हो गए, ये रख दे कागज, नहीं, ऑन द स्पॉट काम करते हैं। बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा श्री सतबीर बटपुर जी
साथी हैं अम्बेडकर सभा के सतवीर बटनपुर जी आए और कटारिया साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सतवीर बटनपुर जी रिटायर्ड SDO पंचायती राज। गोविंद मनोजा जी आए और स्वागत करें कटारिया साहब। बहुत ही आदर मान व सम्मान के योग चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरियाणा श्री सुदेश कटारिया जी, अम्बेडकर सभा निर्माणा के प्रधान मास्टर दिलीप सिंह जी, अम्बेडकर सभा निर्माणा के उप प्रधान श्री सूर सिंह जी, अम्बेडकर सभा निर्माणा के उप प्रधान श्री कुलदीप सिंह जी, आदरणीय सतवीर जी, कटारिया साहब के साथ आए अन्य सम्मानित नेतागण श्री जगपाल सिंह जी, श्री रोशनलाल जी, मास्टर जी और सभी अम्बेडकर सभा के मेरे सम्मानित साथियों, सम्मानित बड़े बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का अक्षर है कि हमारे समाज की आवाज, हमारे समाज की जान, जिनका सरकार और पार्टी दोनों में रुतबा है, आज हमारे बीच में विराजमान है। आदरणीय कटारिया साहब, आप हमारे समाज की आवाज हो और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि सरकार के अंदर और पार्टी के अंदर आपकी आवाज को सुना जाता है। हमारी समाज की कुछ मुख्य मांगे हैं, मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि उन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। आदरणीय कटारिया साहब, एक तो हमारी पदोन्नति में जो आरक्षण का मैटर है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व में उसको लागू भी किया था, लेकिन उसको कोर्ट में रुका दिया गया है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि समाज की ये प्रमुख मांग है, जो कि हमारे समाज को आगे बढ़ने में मदद करेगी, सीटी का काम करेगी, जो पदोन्नति में आरक्षण का उसका लागू करवाने का कष्ट करें। मान्यवर, हमारी दूसरी आपसे मांग है कि आप एक बहुत ही सशक्त आवाज हो। जो हमारा बैकलॉग का कोटा है वो हमारा बहुत ज्यादा खाली है, तो हम हाथ जोड़कर आपसे पुरजोर ये निवेदन करते हैं कि हमारे बैकलॉग के कोटे को आप पूरा करवाने का कष्ट करें। और ये कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां की जा रही है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का जो आरक्षण के अंदर प्रावधान है, आप इसमें लागू करवाने का कष्ट करें और जहां तक संभव हो सके नियमित भर्तियां ही करवाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। कुछ हमारी मांग है, आदरणीय कटारिया साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंदर लगभग 7 और 8 साल से गरीब आदमियों के मकान पास है, उनकी वेटिंग सूची बनी हुई है जो कि सरकार के पास है। हमारी आपसे निवेदन है कि उन गरीब आदमियों की किस्त दिलवाने का कष्ट करें, ताकि वो गरीब व्यक्ति जिनके सिर के ऊपर कोई छत नहीं है, वो बेसहारा व्यक्ति जो जिनको बड़ी समस्या है, किसी की बेटी की शादी है, किसी की बेटे की शादी है, परिवार के अंदर 7-7 8 सदस्य हैं, एक टूटा फूटा कमरा है, उनमें बड़ी दिक्कत है। आदरणीय कटारिया साहब, मेरी ये 4-5 छोटी मांगे हैं और मेरा ये आपसे पुनः निवेदन है कि आप सक्षम है ये कार्य करवाने में। और समाज भी आज एक अपेक्षा की दृष्टि से आपकी तरफ दे रखा है कि आप समाज और सरकार के अंदर हमारी आंख, कान, नाक और मुंह है और आप करवाने में सक्षम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अम्बेडकर भवन निर्माणा में पहुंचने पर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। अब मैं हमारे सभी साथी वो आ जाएं और सुदेश कटारिया जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे पूजा से। फलायन से अम्बेडकर सभा के सभी साथी कटारिया साहब का मान सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए
मेरा आता है। जल्दी आ जाओ भाई। अभी साथियों से गुजारिश है, तालियां बजाएं। हमारे दूल्हा से हैं अम्बेडकर सभा के साथी। सबसे पहले तो समाज में समय समय पर समाज में जब महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज यहाँ अपने तमाम सहोदरों से जय भीम और घोष का समर्थन देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप सभी साथी मेरे साथ एक बार बाबा साहब को नमन करते हुए मुझे स्वर में जय भीम का नारा बुलंद करने का काम करें। जय भीम। धन्यवाद साथियों। आज की दलित सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही सम्मानित शहर से आए हैं। वो जब भी कोई कमेटी स्वागत करे तो तालियां बजा करके आप भी उसमें हौसला बढ़ाएं। हमारे लेबर से वकील साहब और उनकी टीम है, तालियां साहब का स्वागत करें। धन्यवाद आपका। इस भव्य भवन को बनाने में और सभी तरह की समाज में जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे खुशी है चाहे गम है, सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। श्री सूरज सिंह जी प्रथम प्रधान रिटायर एसडीओ पंचायती राज आए और भवन की एक्टिविटी के बारे में बताएं और कटारिया साहब का स्वागत भी करें। सूरज सिंह जी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज की सभा के मुख्य अतिथि सुदेश कटारिया जी, जो मुख्यमंत्री उनके तीनों सलाहकार हैं, मैं उनका नरवाड़ा में पहुंचने पर सबसे पहले नागरिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज की जो ये मीटिंग आयोजित की गई है, इसके लिए हमने कटारिया साहब को एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने इच्छा जाहिर की आगे में निर्वाणा में आना चाहता हूँ। तो भवन में जो कार्य चल रहे हैं वो सभा के जितने भी कार्य करवाए गए हैं उसमें कटारिया जी मेरी बात का ध्यान दे रहा। सरकार का अभी 5 साल की योजना में सरकार का कोई सहयोग नहीं है और पीछे भी 3 साल से 3 योजना हो गई है। हमारे भवन के लिए सरकार का सहयोग सिर्फ कृष्णलाल पवार जी ने दिया था 16 लाख रुपए का। उसके बाद हमारे पास 3 विधायक बन दिया हल्का से और रिजर्व हल्का होने के नाते रिजर्व के जो विधायक है उनसे हमें कोई सहयोग किसी प्रकार का भी 5 पैसे का भी सहयोग नहीं मिला। तो मैं आपसे कटारिया साहब थोड़ा ध्यान दें हमारी बात का। तो जो भी हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, साझा जो भी साझा समस्याएं हैं, समाज उन सभी समस्याओं से खुद ही जूझ रहा है। समाज अकेले ही जूझ रहा है, राजनीतिक तौर पर हमें कोई सक्षम नहीं है। तो मैं कटारिया साहब चीफ मिनिस्टर के मुख्य सलाहकार होने के नाते मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं वो यहाँ आप नोट करके और उनका निवारण मौके पर ही करें, क्योंकि अब तक कोई भी किसी प्रकार का भी हमारा सामाजिक सामूहिक कार्य है, इस तरह की किसी गांव में अम्बेडकर भवन की समस्या है, किसी गांव में स्टैचू की समस्या है और कहीं वो काट के सरकार द्वारा इधर से उधर फेंक दिए जाते हैं। तो हमारे 6-7 गाँवों की ये समस्या है। मैं अनुरोध करूँगा कटारिया साहब से
समस्याएं हैं जिनका आप तुरंत निवारण करें। और जिस तरह हमारा कौशल रोजगार है, इसमें आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, तो इसमें आपसे अनुरोध है कि 100% तो इस स्कीम को खत्म करा जाए, क्योंकि ये स्कीम टेम्परेरी स्कीम है, इसमें ना कोई आरक्षण है। जिसका कोई संरक्षण ज़्यादा है उसको मिल जाता है, गरीब आदमी रह जाता है। तो अनुरोध है कि आप गरीब समाज से, गरीब परिवार से आए हुए हैं और गरीबों की समस्या समझते हैं, इस करके भी समस्या को खत्म करके, और अब अगर खत्म भी ना हो तो इसमें कम से कम रिजर्वेशन का प्रावधान करें। एक भाई गोविंद ने जो समस्या प्रमोशन में आरक्षण की जो रखी थी, उसके बारे में भी आप उस बारे में ध्यान दें। साथ ही हमारा जो बैकलॉग SC/ST का बैकलॉग बाकी पड़ा है उसको बढ़ा जाए, और हमारे जो स्वास्थ्य की आज समस्याएं आपके सामने रखी जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उन समस्याओं पर ध्यान देकर उनको मौके पर निपटारा किया जाए। और भवन की जहाँ तक एक्टिविटीज़ का सवाल है, तो भवन में लाइब्रेरी चली हुई है जो निःशुल्क है, और डिजिटल महिलाओं के लिए लाइब्रेरी है जो ऊपर बनने के लिए तैयार हो रही है। और हमारा जो ऊपर का जो कार्य है, हॉस्टल के लिए हमारा 14 कमरों का कार्य वो अधूरा पड़ा है, जिनमें 4 कमरों में छत लगी हुई है और 10 कमरों में छत बाकी है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ये जो हमने के लिए में जो भी जितना भी आप कर सकते हैं करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय भीम। आपका यहाँ पहुँचने पर दोबारा से फिर आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधान जी का एक तालियां के लिए बुला लें। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि जो बाहर खड़े हैं कृपया स्थान ले लें। सभी कटारिया साहब भी बोलने वाले हैं, कृपया साथियों से निवेदन है। कश्मीरा हंसदार जी हैं, एक साथी जो बाहर खड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अंदर आ जाए, आपका अपना प्रोग्राम है। कश्मीरा जी अंदर करता हूँ, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। जिन महान आत्मा के नाम पर इस संस्था का नामकरण किया गया है, उन्होंने ताउमर इस समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपना परिवार समर्पित कर दिया, अपनी पीढ़ियां समर्पित कर दी। उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुदेश कटारिया जी, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन एवं छात्रावास में पधारने पर पूरे समाज की ओर से, पूरी सभा की ओर से, अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पीछे वाले ताली नहीं बजाइए, आपके भी सभी साथियों से निवेदन, जोरदार तालियों से निवेदन करें। कटारिया साहब, ये वो समाज है जो सदियों से अन्याय और अत्याचार सहता हुआ आ रहा है। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद इन सारी चीजों से जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं और संघर्षशील साथी हैं, तभी समाज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। इस सभा का गठन 2012 में हमने बाबा साहब की आवाज को, बाबा साहब की जीवनी को, बाबा साहब के त्याग को इस समाज के प्रति किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के लिए, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए किया था। और 2012
इस सभा का गठन करने वाले साथी 3 साल तक अपना घर बार, अपना काम धंधा, अपने बच्चों को छोड़ करके इस मिशन में लगे थे और ये परिणाम आज आपके सामने है। उससे पहले हमारे समाज के पास बैठने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, अपनी समस्याओं का निवारण करवाने के लिए, मीटिंग करने के लिए भी कोई जगह नहीं होती थी। 1994 में हमने अम्बेडकर सभा का गठन किया था, मीटिंग की थी रेलवे रेस्ट हाउस में। 1995 में बाबा साहब की जयंती मनाई थी रेलवे लाइन के पास खुले प्रांगण में। 1996 में किसी खुली जगह, दूसरी जगह मनाई, कभी छोटू राम पार्क में, कभी विश्वकर्मा धर्मशाला में, और हम संघर्ष करते रहे और उस संघर्ष का परिणाम आज हमारे सामने है कि आज हम अपनी जगह पर बैठकर अपने समाज के बुद्धिजीवी सम्मानित व्यक्तियों का अपने तन मन धन से स्वागत कर सकते हैं, धन्यवाद यहाँ आने पर प्रधान कर सकते हैं। लेकिन कटारिया साहब, अब भी समाज पर अत्याचार जुल्म कम नहीं हुए। मेरा गांव उझाना है। 1984 में हरियाणा सरकार ने जमीन खरीदकर प्लाट काटे थे। उस जमीन में 124 प्लाट कटे। वहां पे आज 124 में से लगभग 100-110 प्लाटों पर घर बन चुके हैं। जब इस तरह की कॉलोनियां काटी जाती हैं तो सरकार का योजना होती है, प्लान होता है कि यहाँ जब रहने वाले लोग होंगे तो बस्ती बनेगी, उनके लिए सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी जगह चाहिए, उनके शिक्षा के लिए भी जगह चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी जगह चाहिए। उस जगह में से कुछ जगह बची हुई है और 1910 घरों के पास, 124 प्लाटों के पास रहने के, बैठने के लिए, इस तरह की विचार विमर्श करने के लिए, कोई शादी ब्याह करने के लिए, कमी सभी बैठने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। वो जगह हम सरकार से मांग रहे हैं, कलेक्टर डेट पर मांग रहे हैं, सरकार की पॉलिसी के अनुसार मांग रहे हैं। तो मेरे गांव की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि उस दिशा में हम आदरणीय कृष्णलाल पवार जी से मिल चुके हैं, आदरणीय अशोक तंवर जी से मिल चुके हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से मिल चुके हैं। वो बात हमारी सिरे नहीं चल रही। आपसे निवेदन है कि उस बात को सिरे चढ़ाने का काम करें। इसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं पंचायत विभाग में काम करता हूँ कटारिया साहब। हमने आज से 8 साल पहले सर्वे किया था और वेटिंग लिस्ट बनी थी। पूरा करवाने की कष्टी करें ताकि जो समाज की उम्मीद है आपसे, वो समाज जो दबा कुचला समाज है, जो हमेशा से वंचित है, जिसकी पीड़ा आप खुद झेल चुके हैं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि एक बार इसको भी सुने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा द्वारा मांग पत्र, हमारी पहली प्रार्थना है सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा के लिए नगर परिषद नरवाना द्वारा 1000 वर्ग गज का रेजुलेशन दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा नरवाना को इस जमीन का मालिकाना हक दिलवाने का कष्ट करें। ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीछे जो भी 2-3 MP साहिबान की ग्रांट आई है उनमें टेक्निकल दिक्कत आ गई
कि भाई आपके सभा के नाम जमीन नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। और ये समस्या केवल और केवल नरवाना की ही नहीं है, ये पूरे हरियाणा की समस्या है। संस्थाओं के लिए, खासकर गरीब संस्थाओं के लिए, वंचित समाज की संस्थाओं के लिए आपसे पुरजोर गुजारिश है कि इस पर पूरा ध्यान दें, उसका पूरा करवाने की कोशिश करें। दूसरी प्रार्थना है सर आपसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा नरवाना में छात्रावास व मैस बनवाने का कष्ट करें। ये भी बहुत समाज की गहरी मन की इच्छा है कि इस भवन में एक छात्रावास बने, ताकि हमारे गरीब समाज के बच्चों के लिए रहने की एक व्यवस्था बन जाए। ठीक है सर, अभी सभा की तरफ से इसको मांग पत्र को दे रहे हैं। कटारिया साहब से कटारिया जी, हेलो हेलो, उनके वक्तव्य से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा नरवाना मोमेंटो देकर श्री सुरेश कटारिया जी को सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां तालियों में जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्योंकि गल ऐसी आती है ना, जो जिथे प्रोग्राम होता अनुशासन नहीं होता ना, जिथे डिसिपलिन नहीं होता। असीं कितना बड़ा प्रोग्राम कर लिए, जितना मर्जी कर लिए, पर एक अनुशासन होता है, डिसिपलिन होता, सब तो ज्यादा बड़ी चीज होती है। भावें प्रोग्राम छोटा हो, भावें बड़ा हो, पर समाज के लोग हाले तक इन्ने साल लगे साडे डिसिपलिन नहीं आया। अज साडे विचार ऐसी दूर तक जारी रहूँगा। बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए मंचासीन सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम तो अभी बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी मांगे रखी, मैं आप लोगों के बीच में अपने विचार साझा करने आया हूँ, आपके सुनने आया हूँ। मैं कोई विधायक मेंबर पार्लियामेंट नहीं हूँ, ना मैंने कभी चुनाव लड़ा। मेरे को तो हरियाणा सरकार ने और पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री मनोहर लाल जी ने अपनी मीडिया का काम दे रखा था, लेकिन समाज की दिक्कतों को देखते हुए, समाज के कामों को देखते हुए, समाज का दुख दर्द देखते हुए जबरदस्ती सरकार से कह के मैंने ये जिम्मा लिया है कि दलितों का दुख दर्द दूर करने के लिए मुझे अथॉरिटी दी है। जबरदस्ती लिया सरकार ने, तो मुझे मीडिया का काम दे रखा है, मैं तो मुख्यमंत्री की मीडिया देखता हूँ, लेकिन आपके समाज से हूँ, जिला गुड़गांव का रहने वाला हूँ, सिकंदरपुर गांव है और जिला गुड़गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। कहने के लिए नहीं, भाषण में जाके देख लेना, 70 वर्ग गज के मकान में रहता हूँ पिछले 40 साल से। और ऐसे गरीब व्यक्ति को उठा के हरियाणा सरकार में अपना चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर लगाना और उसको कैबिनेट का दर्जा देना, तो आप समझ सकते हो ये कोई राजनीतिक आदमी नहीं कर सकता, राजनीतिक संत कर सकता है, ये मनोहर लाल ने करते हैं। इसके लिए मनोहर लाल जी और सारी हरियाणा सरकार
एक आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को उठा के कैबिनेट का दर्जा देना कभी आज तक आपने सुना था? 1966 में हरियाणा बना, अनेक मुख्यमंत्री आए और गए, चौधरी बंसीलाल जी, भजन लाल जी, देवीलाल जी और मोटा छोटा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किसी ने हमारे समाज की सुध नहीं ली। लेकिन एक ऐसा राजनीतिक संत हमारे बीच में आया जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही कहा, मेरा मीडिया एक दलित और गरीब समाज का व्यक्ति देखेगा जिसका मैं आपके सामने जीना चाहता हूं। आज आप लोगों के बीच में मैं तुलना करने आया हूं एक पूर्व मुख्यमंत्री संत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लुटेरा और राजनीतिक गुंडा है, उसके बीच में जो एक खाई हमारे बीच में पैदा की पिछले मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में, वो दर्द मुझे है और उसकी पीड़ा मुझे रहेगी। आज अगर कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनता है तो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा कैंसर और कोड वो होगा। आप इतिहास उठाकर देखिए, मैं नहीं बोल रहा, इतिहास बोलता है। आप इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जो हमारे बाबा साहब है, जिसके नक्शे कदम पर पूरा देश चल रहा है, जिसके बनाए हुए संविधान पर पूरा देश चल रहा है, उसकी आत्मा को कुठारघात करके कितनी चोट उन लोगों ने पहुंचाई, ये इतिहास बोलता है। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस लोकसभा के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने उनके निजी सचिव को खड़ा करके और खुद उसके खिलाफ प्रचार करके उसको हरवाने का काम किया। यहां भी नहीं रुके, 1954 में फिर एक उपचुनाव आया और कमिटमेंट किया बाबा साहब को कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। बावजूद उसके पिछले दरवाजे से एक और कैंडिडेट खड़ा करके फिर से बाबा साहब को हरवाया। कितनी बाबा साहब को रोकने की इन लोगों ने कोशिश की। मैं कहता हूं आज बाबा साहब की आत्मा इन लोगों को दुत्कार रही है, इन लोगों को रो रही है। ये मैं नहीं, इतिहास बोल रहा है। पिछले 10 साल का इतिहास उठाकर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देखें, पर डे डेली कोई ना कोई दलित उत्पीड़न की खबरें आती थी, महिला उत्पीड़न की, दलित उत्पीड़न की, प्लाटों पे कब्जा हो गया, गलत तरीके से भर्ती कर दी, बैकडोर से अपने लोगों को लगा दिया। कितनी आप लोगों को गिनवाऊं, सुबह से शाम हो जाएगी, वो सारा कुठारघात और वो सारा हमला हमारे समाज के ऊपर था। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कितनी समझदारी के साथ। आप लोग समझना इस बात को कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो HKRN को खत्म कर दूंगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, सरकार की नुमाइंदगी कर रहा हूं, सरकार के बीच में बैठा हूं। 80% व्यक्ति दलित समाज का HKRN में है, उसको खत्म करना चाहता है। इसका मतलब हमारे सभी लोगों की नौकरियां खाना चाहता है और बैकडोर से फिर अपने लोगों की नौकरियां देना चाहता है। तो साथियों, ये समझने की बात है। आप लोगों के सामने 2 विकल्प हैं, एक राजनीतिक संत, एक राजनीतिक लुटेरा। राजनीतिक संत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। मैं संत की संज्ञा इसलिए दे रहा हूं, ऐसे चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में हमारे समाज के लिए करके दिखाए हैं। शायद हमारे समाज का, हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री होता, वो भी ना कर पाता। 1966 से हमारी मांग थी हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बनाया जाए। 1966 से हमारी मांग थी हरियाणा प्रदेश में कर्मचारी आयोग बनाया जाए। 1966 से हमारी मांग थी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए। एक भी नहीं किया। और एक ऐसा संत मुख्यमंत्री आया जिसने पहली कलम से अनुसूचित आयोग बना दिया, सफाई कर्मचारी आयोग बना दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दी। हमारे समाज का बच्चा अगर क्लर्क लगता था तो क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था। आज क्लर्क भर्ती होकर HCS रिटायरमेंट होगा, ये मनोहर लाल की बदौलत है, ये उस संत मुख्यमंत्री की बदौलत है। मैं अपने समाज से कहने आया हूँ, आप लोगों ने बहुत सारी समस्याएं रखी, बहुत सारे काम रखे, मुझे काम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के बीच में ये साथी खड़े, ये बताएंगे मेरा काम बोलता, मैं नहीं बोलता। और मुझे समाज का दर्द है, इसीलिए मैंने जिम्मेदारी सरकार से रिक्वेस्ट करके ली है और इसी के लिए निवेदन आप लोगों से करने आया हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ, जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, समाज के लिए काम करूंगा। ये बेशक अखबार वाले मैं प्योर सामाजिक आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन समाज को बचाने का
पॉलिटिकल गुंडे और पॉलिटिकल संत का आप लोगों को असर समझ में आएगा, अंतर समझ में आएगा। एक तरफ तो एक ऐसा संत मुख्यमंत्री खड़ा है जिसकी प्रॉपर्टी के नाम पर उसका मकान भी नहीं है और मकान भी अपना गांव में दान करके आया है, और एक ऐसा पाखंडी मुख्यमंत्री रहा है जिसकी 300 करोड़ की रेड ईडी ने की है और कल ही प्रॉपर्टी अटैच की है। उससे पूछो जाके, अरे भाई कौन सी फैक्ट्रियां लगा रखी तूने जो 300, 600 करोड़, 1000 करोड़ कमा दिया? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, पिछले 8 साल से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं और हरियाणा सरकार में हूं। जिस दिन उसने नियुक्ति की थी उस दिन भी 70 गज के मकान में था और आज भी 70 गज के मकान में हूं। ये होती है जनसेवा, ये होता है जज्बा, ये होता है काम। आप करवाइए जांच, आप उनकी जांच करवाइए, उनके परिवार की जांच करवाइए। तो साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज समय है चुनावी। आप लोगों ने बहुत सारी समस्या रखी, मैं कहने की बात नहीं कहूँगा, तो जो साथी गए थे वो बताएंगे कितनी तत्परता से मैं काम करता हूँ। जो काम होने का है मैं आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूँ। अगर सरकार में जो काम होने का है दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कानून बढ़ जाएगा वो काम, मैं गारंटी देता हूँ। एक एक कागज दिया हुआ समझ के पढ़ के उसका निदान करवाऊंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा। लेकिन निवेदन आपसे एक है, आप मुझे सिर्फ 60 दिन दो, 60 दिन बाद हम चुनावी माहौल में आ जाएंगे। और मैं अपने समाज से कहने आया हूं, ये 60 दिन मुझे दो, आने वाले 5 साल आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा नजर आएगा, आपकी समस्याओं का समाधान करवाते हुए नजर आएगा। साथियों, आज लड़ाई झूठ और लूट की है, आज लड़ाई सच और झूठ की है। एक तरफ हमारा संत मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ और लूट की राजनीति करने वाला खड़ा है, और ये निर्णय हमारे समाज ने लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कहने की जरूरत नहीं है किस प्रकार से सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती थी। कहीं आशा हुड्डा, कहीं प्रोफेसर वीरेंद्र, कहीं मोनू हुड्डा, कहीं सोनू हुड्डा, कहीं चोनू हुड्डा, बहुत सारे थे जहां अलग अलग खिड़कियां होती थी, पैसे जमा होते थे और सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती थी। आज ना आशा हुड्डा है, ना मोनू हुड्डा है, ना सोनू हुड्डा है। आपका संत और ईमानदार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नक्शे कदम पर चलने वाला नायब सैनी है, जो योग्यता के आधार पर नौकरी दे रहा है। उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे समाज को है। जमींदार व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति तो उस समय भी पैसे दे के लग जाता था, लेकिन वंचित रहता था तो हमारा समाज रहता था। अगर योग्यता के आधार पर नौकरियों का सबसे बड़ा बेनिफिट किसी को मिला है तो दलित समाज को मिला है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर पॉलिटिकल जीवन में किसी ने दलित समाज की सुध ली है और दलित समाज को किसी ने समझा है तो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री संत मनोहर लाल जी है, जिसने हमारी समस्याओं का निदान कर दिया। 1966 से जितनी समस्याएं पड़ी थी, एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हमें बिन मांगे मोती मिले हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन, कितने बड़े बड़े काम थे, SC आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, कितने बड़े बड़े काम मनोहर लाल जी ने किए। मनोहर लाल जी ने कितनी पीड़ा, मैं आपको बताता हूँ। परसों मनोहर लाल जी चंडीगढ़ आए हुए थे, मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन आया, भाई मिलने आ जाओ, क्योंकि वो दिल्ली बैठते हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा जिम्मेदारी उनके पास है, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। मैं सुबह 7 बजे गया, मैंने कहा सर आदेश बताएं। सुबह 7:30 बजे पूछ रहा, समाज में जा रहा है क्या, समाज के लोगों की सुन रहा है क्या? अरे इतनी चिंता करने वाला संत मुख्यमंत्री। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर हमारा फादर साहब भी मुख्यमंत्री होता तो 7:30 बजे वो भी ना पूछता, दिन में पूछता। वो 7:30 बजे समाज की चिंता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में जाओ, उनकी सुनो, उनकी समस्या का निदान करो। ऐसा संत मुख्यमंत्री आज केंद्र में बड़ा मंत्री है, मोदी जी के साथ बैठता है, 2 बड़े महकमे हैं। मैं तो ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से इतना ही निवेदन करने आया हूँ, ये झूठ और सच की लड़ाई है। इस सच के साथ और संत मुख्यमंत्री के साथ खड़े हो जाओ। आने वाले 5 साल जिम्मेदारी मेरी, किसी विधायक मेंबर पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अंबेडकर जयंती मनाते थे, कबीर जयंती मनाते थे, हमारे बुजुर्ग बता देंगे,
झोली बांध के चंदा मांगते थे, 10-10 रुपए इकट्ठा करके अंबेडकर जयंती, कबीर जयंती, वाल्मीकि जयंती मनाते हमने देखा। मैंने भी मांगे हैं, किसी से 5 रुपए 10 रुपए भीख की तरह, लेकिन कोई दुख दर्द समझने वाला था। उस संत मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे कार्यकाल में सरकारी तौर पर ये मनाई जाएंगी, गांव का सरपंच भी बनाएगा, जिला परिषद चेयरमैन भी बनाएगा, विधायक भी बनाएगा और पार्लियामेंट भी बनाएगी। ये तभी संभव हुआ जब संत मुख्यमंत्री ने आप लोगों की सुनी। तो हमारे लिए नेक तो नेक काम उस संत मुख्यमंत्री ने किए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ऐसे संत आदमी के पक्ष में खड़े होकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। आपकी, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता 100% समस्या हल कर दूंगा, लेकिन आपको लगेगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई आपके साथ खड़े होकर उस समस्या का निदान कर रहा है। तो साथियों, एक बहुत बड़ी यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं, हरियाणा से जवाब मांग रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, 10 सालों का हिसाब आप भी मांगना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने दलितों को नौकरी दी थी, कौन सा आयोग बनाया था, कितने अत्याचार उस समय होते थे, कितने प्लाटों में कब्जा होता था, वो हिसाब आपको मांगना पड़ेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस से वोट की चोट से बदला आपको लेना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन है। मैं आप सबसे संकल्प चाहता हूं, खड़ा होकर, अगर मेरी बात से सहमत है, अपना भाई और अपना बेटा समझ के और बाबा साहब को हाजिर नाजिर मान के आप संकल्प लेके जाएं कि वोट की चोट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस से बदला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। सभी खड़े होकर समर्थन करेंगे मेरे साथ, अगर सहमत है तो खड़े होकर दोनों हाथ खड़ा करके मैं संकल्प दिलवाता हूं आपको। मैं भी कसम खाता हूं बाबा साहब के वास्ते, आप लोगों के बीच में आपका भाई, आपका बेटा बन के खड़ा रहूंगा। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दीजिए, उस चोर और लुटेरों को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। हरियाणा में राम राज लाके और अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलवा के मैं दिखाऊंगा। चाहे आपका विधायक कोई हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट कोई हो, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखना, ये भी नहीं देखना वो मुझे जानता है कि नहीं जानता। आपका भाई आपको जानता है, आपका बेटा आपको जानता है, आपके परिवार का सदस्य आपको जानता है। आप मेरे कहने पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया। मंगलवार को मैंने 4 लोग बुलाए हैं आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए। जो वहाँ होने की होगी तुरंत प्रभाव से कर दूंगा, और जो प्रोफेशनल होगी मुख्यमंत्री से बात करके उसको वीडियो करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं 100 रुपये कहूँगा, 2018 में, आज प्लीज ध्यान से सुने, फिर भी ले लेना नहीं है। कटारिया साहब नहीं है। 2018 में डॉक्टर बनवारीलाल और इन्होंने विश्वास दिलाया कि जो यहाँ का छात्रावास है, मेस है, इसका भी निर्माण कार्य जल्दी शुरू करो। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसके लिए भी सड़क की ग्रांट हम जल्दी ही भेज देंगे। विश्वास की बात करें, कटारिया साहब ने जितने भी साहब की बात, ये बिल्कुल सारे जो जायज सभी लागू करवाएंगे। आप सबकी समस्या सुनिए, ऐसे आपने कहने और करने में अंतर नहीं है। जो ये कहते हैं वो करते भी हैं। तो आप सभी आपने समय दिया, सभी इसके बाद अपनी
समस्या सुनेंगे तो तुरंत प्रभाव से साथ के साथ समाधान होगा। सभी साथियों को सूचित किया जाता है मंगलवार को चंडीगढ़ में पूरा दिन अपनी समझ के सब 2 ये देखो मास्टर जी कैसे हैं? आओ एक दो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। आ जाओ, चंडीगढ़ के रास्ते परमानेंट खुले हैं तुम्हारे लिए, बिना फोन करे आ जाओ। ऐसे नहीं नेता की तरह आगे पटक दिया ना, खाना लगा दिया। हाँ तो 1 मिनट बस इसने करना। JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास से चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर पहुंचे दिनेश कटारिया नरवाना के अंबेडकर भवन में, और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हल्के की कोई भी समस्या है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार मेरे पास आइए। मेरे ख्याल से इस तरह का मुखर वक्ता शायद ही कोई राजनीति में मिला हो या राजनीतिक क्षेत्र में नहीं मिलेगा। मैं दिनेश जी से भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि समस्याएं अगर नरवाना की बात करें पिछले 10 साल से बेशुमार हैं, न केवल हल्के की बल्कि जिस समाज में हम जुड़े हैं इस समाज की निरंतर समस्याएं हैं, और पिछले 10 साल के दौरान सरकार की तरफ से कोई विशेष सहयोग इस हल्के में नहीं आया। आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि पिछले 10 साल की सारी समस्याएं हम ख़त्म करेंगे, कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो आपको जानकारी नहीं है कि समस्याओं का जो अंबार था वो तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निदान कर दिया। मैं आपको दलित समाज की मुख्य मांगें बताता हूँ। 1966 में हरियाणा बना, 1966 के बाद दलित समाज की बहुत सारी बड़ी बड़ी मांगें थी। एक बड़ी मांग थी SC आयोग का गठन करना, अनुसूचित आयोग का गठन हरियाणा में करना। एक बड़ी मांग थी वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करना। एक बहुत बड़ी मांग 1966 से समाज मांग करता आ रहा था प्रमोशन में रिजर्वेशन की। हमारा कोई बच्चा क्लर्क भर्ती होता था तो क्लर्क ही रिटायरमेंट हो जाता था, उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ऐसा संत मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिला है। मैं कहता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने दलितों की सुध ली है तो उसका नाम मनोहर लाल है। तीनों हमारी मांगे एक कलम से पूरी कर दी। ये बड़े बड़े समाज के काम मनोहर लाल जी ने किए जो चूड़ परिवर्तन है। अगर आप देखिए हमारी सरकार आने से पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, किस प्रकार से सरकारी नौकरियों में बोलियां लगाई जाया करती थी, किस प्रकार से प्लाट मिलते थे। सरपंचों की हाजिरी भरो, सरपंचों की चाकरी करो, जब वो नाम देगा, सेक्रेटरी की चाकरी करो, जब प्लाट मिलेंगे। हमने पारदर्शी तरीके से नौकरियां भी दी, पारदर्शी तरीके से हर योजना को हमने लागू किया, हमने आसान किया है कामों को। उसका सबसे बड़ा इसी योजनाओं का लाभ दलित समाज को मिल रहा है। मैं बताता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद अगर पॉलिटिकल संत कोई है तो मनोहर लाल है। उसने दलित समाज की समस्याओं का निदान किया। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं बैठा हूँ, गुड़गांव जिले का रहने वाला हूँ। गुड़गांव जिले का सबसे गरीब आदमी, 70 गज के प्लाट में रह रहा हूँ, मकान में। उसने एक अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर बना के कैबिनेट का दर्जा देके वहाँ बिठा दिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, सेक्रेटरिएट में। इतना बड़ा काम कोई कर सकता है? पहले अनेकों नेक मुख्यमंत्री आए, किसी ने सोची है क्या? मनोहर लाल जी से बेहतर हमारी समाज की समस्याओं को कोई नहीं जानता। उन्होंने निदान किया है। उन्हीं बातों के ऊपर मनोहर लाल जी के बूते, उन्हीं के आदेश दिशा निर्देश अनुसार मैं आया था। अगर दलित समाज की किसी प्रकार की कोई समस्या प्रशासनिक है, किसी हमारी योजना में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जो पॉलिसीज हमने बनाई है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हम बैठे हैं, समाज के लिए हाजिर हूँ, समाज का बच्चा हूँ, समाज का आदमी हूँ, 24 घंटे के बीच में हाजिर हूँ। नरवाना की विधानसभा की बात मत करो, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं चुनावी आदमी नहीं हूँ, मैं विधानसभा देख के नहीं आया हूँ। मैं अम्बेडकर सभा नरवाना में आया हूँ, दलित समाज के बीच में आया हूँ, अपने समाज से मिलने आया हूँ। मुझे नहीं पता विधानसभा कौन सी है, मुझे नहीं पता यहाँ विधायक कौन बनेगा, मुझे नहीं पता मेंबर पार्लियामेंट कौन बनेगा, लेकिन जो एक संत मुख्यमंत्री हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उसका दूत बन के मैं यहाँ आया हूँ। उसने जो जिम्मेदारी दी है समाज की, उसको बखूबी निभाऊंगा इनके बीच में। आपका बहुत बहुत नरवाना के अम्बेडकर सभा में कैसा महसूस किया आपने आके? एकदम गौरवान्वित हो गया, मुझे मजा आ गया एकदम। इन्होंने गर्मजोशी से जो स्वागत किया, इनका आभारी रहूंगा। और इनसे क्या कह जा रहा हूँ, सरकारें अदलती बदलती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं इनसे पारिवारिक जुड़ा हूँ, इनके बीच में रहूंगा आने वाले समय। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने